हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, जिसमें कि चैप्टर 3 का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, और चैप्टर 3 हमारा क्या है? फाइबर टू फैब्रिक, यानी तंतु से वस्त्र तक। जब वस्त्रों की आवश्यकता महसूस की गई तो हमारी प्रकृति में जो पेड़ पौधे थे जिनसे कि रेशा निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिनमें आपको वो पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं दिखती होंगी, ऐसे सभी पेड़ पौधों से मनुष्य ने क्या किया? रेशे को प्राप्त किया, यानी तंतु को निकाला। ठीक है, फिर उस तंतु को क्या किया गया? धागे में परिवर्तित किया गया, यानी तंतु से धागा बनाया गया और फिर धागों को क्या किया गया? आपस में बुन करके फैब्रिक यानी कपड़े का निर्माण किया गया और उस कपड़े से फिर अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए गए। ठीक है, तो पहले जब तक सिलाई नहीं होती थी तो वो कपड़ों को उसी प्रकार ओढ़ा जाता था या पहना जाता था। जैसे आपने देखा होगा धोती हो गई या साड़ी हो गई, तो ये खुले कपड़े होते हैं, ठीक है ना, इनमें कोई सिलाई नहीं होती। वही हमारी शर्ट हो गई, पैंट हो गया, या हमारा कोई टॉप होता है, कुर्ता होता है, ठीक है, जैकेट हो गया, तो इन सब में सिलाई की गई है और इनको एक दूसरे ड्रेस के रूप में बनाया गया है। ठीक है, ये खुला कपड़ा नहीं है, कोई बिना स्टिचिंग के नहीं है, इसमें स्टिचिंग की गई है यानी सिलाई की गई है। तो इस प्रकार से हमने तंतु से वस्त्र तक पढ़ा। फिर हमने क्या बोला कि प्रकृति में भी कुछ फाइबर्स क्या किए गए? पादपों से लिए गए, यानी प्लांट से लिए गए, तो उनको प्लांट फाइबर कहा गया। वहीं पर कुछ आपके जंतुओं से लिए गए, जिनको जंतु आपका रेशा कहा गया। ठीक है, यानी एनिमल फाइबर। तो प्राकृतिक रेशे दो प्रकार से हो गए, एक आपका जंतु रेशा और दूसरा हो गया आपका पादप रेशा। वहीं दूसरी आवश्यकता क्या महसूस की गई कि प्रकृति से इतना सारा रेशा लिया जा रहा है तो किसी ना किसी रूप में प्रकृति को कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान से उसे बचाने के लिए या फिर जो अप्राकृतिक रेशे होते हैं या उनसे बने हुए कपड़े होते हैं वो थोड़ा ज्यादा महंगे पड़ते हैं, तो एक सस्ता कपड़ा चाहिए जो कि आम जनजीवन तक पहुंच सके, आम लोगों तक पहुंच सके। तो फिर संश्लेषण, जब हम लोग साइंस की तरफ बढ़े, विज्ञान की तरफ, तो संश्लेषण हमारे मतलब मनुष्यों के मस्तिष्क में आया कि संश्लेषित करके भी रेशों का निर्माण किया जा सकता है, यानी लेबोरेटरीज में भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे रेशे जिनको मनुष्य ने बनाया है उनको कृत्रिम रेशा कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी के प्रकार पढ़ लिए थे और हम इसमें प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो लास्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड कॉटन क्लोथिंग। तो किस देश ने कॉटन यानी कि सूती वस्त्र का आविष्कार किया है? तो भारत में सूती वस्त्र का आविष्कार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन, भारत के किन राज्यों में कपास को उगाया जाता है? तो आपने देखा था महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में इसको उगाया जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड, तो जूट आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन सभी राज्यों में क्या किया जाता है? उगाया जाता है या उसकी खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, जीआईसी गणेश नागा, जीआईसी कोट कंडारा, आवाज आ रही है सभी को? हैंड रेज करिए। विच मेथड इज यूज्ड टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट, तो पौधे से कपास को किस प्रकार अलग किया जाता है? तो हस्त चयन यानी कि हैंड पिकिंग के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज गिनिंग? गिनिंग क्या है? गिनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? कपास के बीज से कपास को अलग किया जाता है, जिसको उटाई भी कहा जाता है। ठीक है ना। व्हाट आर बेल्स? बेल्स क्या है? जब वो कपास पौधे से ले ली गई है, वो रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा पदार्थ है वो, ठीक है, उसको क्या करेंगे? कंप्रेस्ड करेंगे, संकुचित करेंगे और उनके बंडल्स बनाएंगे। उनको संकुचित करेंगे और 200-200 किलोग्राम के उनके बंडल बनेंगे। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? बेल्स कहा जाएगा। ओके, यानी कि गांठें क्या होती हैं। ओके, और विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन? जीआईसी कोट कंडारा। विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन? उपेंद्र। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आंसर बताइए, किस प्रकार की मिट्टी? ब्लैक सॉइल। वेरी गुड, यानी काली मिट्टी। सिट डाउन, माइक ऑफ कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? काली मिट्टी जो होती है, काली मृदा, वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। और मैंने आपको बताया था क से कपास होता है, क से ही आपकी काली मिट्टी भी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न 17 था, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर जूट क्रॉप? कौन आंसर करेगा?
जूट की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? पेज नहीं पलटेंगे, बताइए कौन आंसर करेगा? जीआईसी कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग आंसर मैम। बताइए। गुड मॉर्निंग। काली मिट्टी। जूट की क्रॉप के लिए। वेरी गुड जीआईसी पाखू। क्या नाम है आपका? मैम शीतल। शीतल। वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे, सिट डाउन बच्चे, बैठ जाएंगे। जीआईसी कोट कंडारा आंसर करेगा कोई? मैम गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैम अतुल कठैत। अतुल कठैत। बताइए कौन सी मिट्टी जूट की खेती के लिए सबसे अच्छी है? मैम गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र डेल्टा की मिट्टी। वेरी गुड। सिट डाउन। तो हमें अतुल ने बताया कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र के जो मिट्टी है, जिसको जलोढ़ मिट्टी हमने कहा था, तो वो बहुत उपजाऊ होती है जूट की खेती के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देखा था। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन था इन विच सीजन जूट इज कल्टिवेटेड, यानी कि पटसन कौन से सीजन में उसकी खेती होती है? तो रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु में। और व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉटन, कॉटन के उपयोग कौन बताएगा? बताइए। कपास के उपयोग बताइए। कपास के क्या क्या उपयोग होते हैं? हरेंद्र आंसर करेंगे। जीआईसी कोट कंडारा। कपास जिसका कल्टीवेशन हो रहा है उसके उपयोग क्या क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम कपास के भिन्न भिन्न तरह के उपयोग हैं। हाँ बताइए, एक दो उपयोग बताइए, कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं? मैम कपास से कपड़े बनते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन हरेंद्र। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मोहित बिष्ट। मोहित बिष्ट। मोहित बिष्ट। बताइए कपास के उपयोग। मैम कपास से पिलो बनते हैं। पिलो बनते हैं। वेरी गुड। मैम कपास से गद्दे बनते हैं। यस। और? कपास से यस, कपड़े बनते हैं। और ठीक है, वेरी गुड। सिट डाउन मोहित। जीआईसी पाखू। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मैम सुजल। सुजल। बताइए कपास के उपयोग। मैम कपास के कई उपयोग होते हैं मैम, जैसे उनसे पिलो बनते हैं, कपड़े बनते हैं, स्वेटर आदि चीजें बनती हैं। कपड़े बनते हैं तो कपड़ों में आपकी सारे ड्रेसेज आ जाएंगी जो जो कपास से बनते होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला पिलो बनते हैं, और किसी ने कई उपयोग देखा है कपास का? बताइए। मैम धागे वगैरह भी बनते हैं। धागे, हाँ वही धागे बनेगा, उसके बाद कपड़े बनेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? रिया। रिया। बताइए कपास के उपयोग। कपड़े हमने बना लिए, ठीक है, गद्दे भी हमने भर लिए, इसके अलावा उपयोग बताओ। मैम टेडी बियर भी बनते हैं। वो गद्दे भरने में ही आ गया, टेडी बियर में भी भरा ही जाता है ना रुई को, तो उसको तकिया ही मान लो। ठीक है ना, इसके अलावा और बताइए। चलो बैठ जाओ। वेरी गुड रिया, सिट डाउन। तो मोहित आंसर करना चाह रहे हैं कोट कंडारा। जल्दी आंसर करेंगे, फिर आज के क्वेश्चंस पे आएंगे हम। ठीक है मैम अगर हमारे हाथ या शरीर से खून बहता है तो मैम तो साफ रुई लेनी चाहिए। वेरी गुड। मैम जैसे हॉस्पिटल में होता है उसका उपयोग, मैम फर्स्ट एड बॉक्स हॉस्पिटल में होता है। और यस, वेरी गुड। सिट डाउन। तो इस प्रकार से हमें आप लोगों ने, हरेंद्र ने, मोहित ने, रिया, सुजल, कई बच्चों ने हमें बहुत अच्छे से आंसर किया, अतुल ने। तो हमें कपास के बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे मेन है कि हम फैब्रिक पढ़ रहे हैं तो कपड़ों का निर्माण कपास से हो रहा है। ठीक है, कपास यानी रुई समझ लो। अब उस रुई को आप लोग कहाँ कहाँ देखते हो? ठीक है, जो लोग पूजा करते हैं वहां पे रुई इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा आपका हॉस्पिटल में कितना ज्यादा यूज है रुई का, ठीक है ना, यानी कि जो साफ वाली कॉटन होती है, साफ वाली रुई, वो हॉस्पिटल में यूज की जाती है, फर्स्ट एड में। बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है सूत एक। अब्जॉर्बेंट यानी कि सोखने वाला। तो आपने क्या देखा है कि घरों में पोछे के कपड़े हो गए, या फिर ऐसे उद्योगों में जो मशीन की सफाई करने वाले कपड़े होते हैं, वो सारे सूती कपड़े के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों बनाने का कारण क्यों है? अवशोषक अच्छा है, यानी कि किसी भी चीज को सोख लेगा आसानी से। ठीक है, कपड़े आपने बना लिए, टेडी बियर बोला, गद्दे बोले, पिलोज बोले, तो वो सारे फिलर्स के रूप में, यानी भर रहे हैं हम किसी चीज को। ठीक है ना, टेडी बियर में भी भरा जा रहा है रुई को, इसके अलावा पिलो में भी भरा जा रहा है, गद्दों में भी भरा जा रहा है, रजाई में भी भरा जा रहा है। तो फिलर्स बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए उसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखा।
तो इस तरीके से, इसके अलावा रेयॉन में हमने इसका देखा, या कागज उद्योग में भी कपास का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके अलावा हमारा प्रश्न था एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन से कॉटन फैब्रिक तक, यानी कि कॉटन कहां से मिल रहा है? पौधे से मिल रहा है, और उस पौधे से लेकर जब तक हमारे वस्त्र बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, उसके बीच में क्या क्या स्टेप होंगे। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं एक पेड़ में एक बीज लगा हुआ है, ठीक है, वो बीज मैच्योर हो रहा है, और मैच्योर होने के बाद क्या कर रहा है? बर्स्ट कर रहा है, यानी फट रहा है, और उससे रुई निकल रही है, और उस रुई से फिर हम एक बहुत प्यारा सा ड्रेस बना रहे हैं। तो इसके बीच में कितने स्टेप्स आए होंगे, यानी कि कितनी प्रक्रमों से वो रुई, यानी कि वो कपास का फूल या बीज जो था वो गुजरा होगा इन स्टेप से, ठीक है। उन स्टेप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉटन इज हैंड पिक्ड फ्रॉम द प्लांट। सबसे पहले तो पौधा लगाओगे, ठीक है, कपास की खेती करेंगे, कपास का बीज मैच्योर हुआ, वहां पर क्या बना? आपकी रुई बनी। तो फिर क्या करोगे? हस्त चयन के द्वारा, यानी हाथों से चयनित करके आप क्या करेंगे? जो साफ वाली कपास है उसको लेंगे, ठीक है, बीज सही। उसके बाद आपकी गिनिंग होती है। गिनिंग में आपने क्या कहा? यहाँ पर गिनिंग लिखेंगे, जिसको आप ओटाई भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो गिनिंग में क्या हो रहा है? गिनिंग में आपका जो बीज है, उन बीजों से कपास को अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? चुनी हुई कपास यानी जो हाथ से आपने उठाए थे, उस कपास को गोदामों में ले जाया जाएगा। गोदाम यानी कोई तो स्टोरेज रूम होगा, उसके लिए गोडाउन्स वगैरह बनाए गए होंगे, वहां ले जाया जाएगा। तब जहां स्टील के कंघों द्वारा, ठीक है, कंघियां सब लोगों ने देखी है, कॉम्ब, तो स्टील के कंघों द्वारा कपास के बीजों को बाहर निकाला जाएगा, या बीजों को कपास से अलग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? उसके बाद बेलिंग की जाएगी, यानी बेल्स बनाई जाएंगी, गांठे जो मैंने कहा था, ठीक है। तो गांठे क्या था? बंडल बनाए जाएंगे उनके, लगभग 200 किलोग्राम के, ठीक है। तो अभी वो कच्ची कपास है, उसके बंडल बना लिए हैं, तो बेलिंग हो गई है, ठीक है। इसके बाद गांठों से कच्चे कपास को पुलाव और सूखे पत्तों से साफ किया जाता है, यानी कि कंघा किया जाता है दोबारा से। क्या किया गया? पहले गांठें बनाई गई उनकी, यानी बेल्स बनाई गई। जैसे आपने क्या देखा है? आपने देखा है जब हमारे मम्मी पापा स्वेटर बनाते हैं हमारे लिए ऊन की, तो क्या करते हैं? उस ऊन को फोल्ड करके रखते हैं, उसके गुच्छे बना के रखते हैं, तो उनको ही बेल्स यानी कि गांठे कहा गया। ओके, तो इस प्रकार से आपके बेल्स बन गए। देन क्या किया जाता है? इसको सीधा किया जाएगा, ठीक है। वो जिस प्रकार से ऊन के ऐसे गोले बनाए जाते हैं ना, उसी प्रकार कपास के क्या बनाए जाएंगे? बेल्स बनाए जाएंगे। फिर उनको कंघी करके दोबारा सीधा किया जाएगा, और अंत में रस्सी जैसे धागों में बदल लिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्लीवर कहा जाता है। ओके, तो क्या कर लिया? कपास चुनी, उसके बाद क्या हुई? उसके बाद उसकी गिनिंग हुई, यानी उससे बीजों को अलग किया गया। फिर क्या हुआ? फिर उनकी बेल्स बनी, यानी गुच्छे बनाए गए रेशों के। अब उसका धागे में परिवर्तन हो रहा है, और धागे में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? कताई कहा जाएगा, ठीक है। इस धागे को पहनने के लिए पर्याप्त मजबूत धागे बनाने के लिए इसे खींचा और मोड़ा जाता है, यानी कि जो अब वो रेशा आया था ना, फाइबर, उस फाइबर को आपस में मोड़ा जाएगा, खींचा जाएगा, ताकि उसका धागा बन सके। तो धागा बनना यानी कि कताई। सूत को बड़ी रीलों पर लपेटा जाता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बॉबिन्स कहा जाता है, ठीक है। बॉबिनों को कपड़ा बनाने के लिए बुना जाता है। बाद में वो धागे आपस में बुने जाएंगे, ठीक है, या तो ताने बाने के रूप में बुने जाएंगे, जहां पर किसको विविंग जिसे कहते हैं, ठीक है, या निटिंग होती है, दूसरी प्रकार की बुनाई, जिसको क्या जो कहाँ देखते हैं आप? जब स्वेटर बुना जाता है ना, तो उसमें एक ही धागा लिया जाता है। ऊन का स्वेटर बनाया जाता है तो उसमें एक धागा लिया जाता है, उसको निटिंग कहते हैं। वहीं जो वस्त्र हमने पहने हैं, इनको वीविंग के द्वारा बनाया गया है। ये दूसरे प्रकार की बुनाई है, जिसमें दो धागों को लगाया जाता है। क्या क्या पढ़ा था आपने? एक ऊर्ध्व धागा, एक क्षैतिज धागा, ठीक है। इसके बाद क्या होगी? इसके बाद होगी बुनाई। धागे से बुनाई करघे पर की जाती है। विरंजन और रंगाई होगी उसके बाद, यानी धागे से कपड़ा बन गया है, अब कपड़े का क्या होगा? उसको अलग अलग प्रकार के कलर्स में क्या किया जाएगा? विरंजित किया जाएगा या फिर रंजित किया जाएगा, ठीक है। या तो उसका डी कलर करेंगे या फिर उसको कलर करेंगे, ठीक है। फैब्रिक को अब क्या देंगे? फिनिशिंग दी जाएगी। प्लांट में ब्लीच किया जाता है और रंगा जाता है, ठीक है। तो इतनी पूरा प्रक्रम हो गया। सिंपली कुछ नहीं करना है, पौधे से कपास को निकालना है, उसकी गिनिंग के द्वारा बीजों से उसको अलग करेंगे,
फिर क्या करेंगे, बेल्स बनाएंगे, गुच्छे, फिर उस गुच्छों को क्या होगा, दोबारा से कंघा किया जाएगा और सीधा किया जाएगा। सीधा करने के बाद उनको आपस में लपेटा जाएगा, खींचा जाएगा, जिसको आपने कताई कहा, ठीक है। यानी कताई के बाद क्या होगा, फिर धागे का निर्माण होगा। अब उस धागे से फैब्रिक बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा, और अब उस कपड़े को रंगा जाएगा। बस सिंपली, समझ गए? बताओ, हाथ उठाइएगा अगर समझ आ गया तो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सीजन इज कॉटन प्लांटेड, व्हाट इज इट्स कोर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कौन से सीजन में आपका कॉटन का जो प्लांट होता है वो ग्रो होता है, बहुत अच्छे से होता है, और कोर्स ऑफ ग्रोथ पूछा गया है। ठीक है ना, हिंदी में पढ़ते हैं सब लोग, जीआईसी पाखू, जीआईसी कोट कंडारा, हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, हाथ उठाइए अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो। ओके, तो कपास किस मौसम में लगाई जाती है, सीजन पूछा गया है, और इसके विकास का क्रम बताइए, विकास का क्रम क्या है। तो आप बताएंगे इसे वसंत ऋतु में जल्दी लगाया जाता है, और कपास के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। तेजी से बढ़ने का मतलब क्या है कि बहुत कम समय में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा साल भर चाहिए इनको बड़ा करने के लिए। ठीक है, और जल्द ही 3 से 6 फीट ऊंची झाड़ियां बन जाती है, यानी श्रब्स के रूप में। ठीक है ना, पेड़ नहीं बन रहे हैं ना, छोटे पौधे हैं, झाड़ियां हैं, लगभग 3 से 6 फुट की लगा लो, मेरे से थोड़ा ऊंची हाइट के। ठीक है, इसके अलावा लगभग 2 महीने के बाद उनमें सफेद या पीले रंग के फूल आते हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, सफेद और पीले रंग के फूल आते हैं, जो कुछ दिनों के बाद गुलाबी या लाल हो जाते हैं। ओके, उसके बाद फूलों की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और अपने पीछे छोटे छोटे हरे बीज छोड़ जाती है। तो उन बीजों से ही क्या होगा, उन बीजों से ही कपास बनेगी, जिससे फाइबर निकालेंगे आप लोग। ठीक है ना, यह बाद में एक अखरोट के आकार का गोलाकार आकार की संरचना में विकसित हो जाते हैं, जिसे कपास की गांठ कहा जाता है। जैसे जैसे कपास की गांठें लगातार बढ़ती जाती हैं, बीज और रेशे अंदर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, पक जाने पर हरे डोडे भूरे रंग के होने लगते हैं। पूर्ण परिपक्वता पर वे सफेद रेशे को उजागर करते हैं, यानी कि वो बीज फट जाएगा। अब वहां से क्या निकलेगा, सफेद रेशे निकलेंगे, फटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे रेशे धूप में सूखते हैं वे भुरभुरे हो जाते हैं, भुरभुरे यानी अलग अलग हो जाएंगे रेशे। तो सिंपली क्या हो रहा है, आपने पौधा लगाया, वसंत ऋतु बता रहे हैं कि वसंत ऋतु, ठीक है, जो अब वसंत ऋतु शुरू होगी तो वसंत ऋतु में वही पौधे लगाए जाएंगे कपास के। फिर क्या होगा, पौधा बड़ा होगा, झाड़ियों का जितना साइज होता है, यानी जितनी ऊंची झाड़ियां होती हैं 3 से 6 फीट की, उतने ऊंचे क्या होंगे ये पौधे होते हैं। वहां पर फूल लगते हैं, उसके बाद फूल झड़ जाते हैं, फिर बीज रह जाते हैं, और वो बीज क्या होते हैं, वो बीज मैच्योर होते हैं। सिंपली तो बीज से निकल रहा है। मैंने एक प्रश्न पहले भी आया था कि कपास का जो फाइबर है वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो कपास के बीज से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो वो बीज धीरे धीरे मैच्योर होगा, और मैच्योर होने यानी परिपक्वता पर वो क्या होगा, फट जाएगा फिर, और वहां से फिर फाइबर निकलेगा, और उस फाइबर पे यानी कि वो व्हाइट कलर का जो फूल जैसा लगता है, एक्चुअली वो बीज के अंदर से निकल रहा है। तो जैसे जैसे उस पर धूप पड़ेगी वो रेशे और अच्छे से सूखेंगे, और सूखने पर फिर आप बाद में उनको क्या कर लोगे, वहां से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए आंसर। समझ आ रहा है सभी को, कोट कंडारा पाखू जीआईसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है कि आपको कपास किस मौसम में लगाई जाती है, इसके अलावा उसके विकास का क्रम बताइए, तो विकास का क्रम वही है कि जब आपने पहले पौधा लगाया, उसके बाद से
कब तक रेशे का निर्माण हुआ, उसके बीच की जो जो प्रक्रियाएं होंगी, जो जो स्टेजेस आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि है प्रश्न संख्या 22। वाई आर जूट प्लांट्स कट एट फ्लावरिंग स्टेज एंड नॉट ऑन कंप्लीट मैच्योरेशन। ठीक है, यानी कि जूट के जो पौधे होते हैं उनको क्या किया जाता है, पौधों को फूल आने की अवस्था में क्यों काटा जाता है, और क्या कहा गया, पूरी जो मैच्योरिटी होगी, ठीक है, मैच्योरेशन तक उनको नहीं ले जाया जाता, यानी पूर्ण परिपक्वता पर क्यों नहीं उनको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो जूट के पौधों को पुष्पन अवस्था के समय काटा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में अच्छी गुणवत्ता का रेशा प्राप्त होता है। पौधे के पूर्ण विकसित होने पर उसके तने के रेशे बहुत कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब रेशा कठोर हो जाएगा तो कठोर होने के बाद क्या होगा, उससे बहुत अच्छा सॉफ्ट फाइबर नहीं बना सकते ना आप लोग। पहले समझ लिया करिए, फिर नोट किया कीजिए। ठीक है ना, नोट करने के लिए टाइम दिया जाता है आपको, तो पहले समझ लो। तो क्या कहा गया, यानी जूट का जो पौधा है उसको फूल आने की अवस्था में ही काट ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तने से हमने क्या किया था, जूट को प्राप्त किया था, पूरी परिपक्वता तक नहीं ले जा रहे फ्लावर को, जब तक फ्लावर पूरा मैच्योर होगा, ठीक है, या बीज बनने की स्टेज जब आएगी, ठीक है ना, उस स्टेज तक नहीं ले जा रहे। तो क्यों नहीं ले जा रहे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो जो फाइबर है वो हार्ड होने लगेगा, कठोर। जब वो हार्ड हो जाएगा तो उससे रेशा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं, इसीलिए उसको पहले ही कट कर लिया जा रहा है। ओके, चलिए अब नोट करेंगे आंसर। जीआईसी गौनी खाल, बच्चों नोट करना है आपको, जिस प्रकार जीआईसी पाखू के बच्चे कर रहे हैं, जीआईसी कोट कंडारा के बच्चे कर रहे हैं। जब भी किसी भी कक्षा में बैठते हैं पहले ही नोटबुक पेन पेंसिल सामने होनी चाहिए आपकी, ठीक है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो ऑनलाइन क्लासेस हो। कोई भी टॉपिक, कोई भी नया शब्द या नई सेंटेंस आपको कोई भी टीचर बता सकते हैं, तो उसको उसी टाइम नोट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट प्रश्न उत्तर सीख रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे, सुनकर तो याद नहीं होता है, ज्यादा लिख लेंगे तो घर पे जाके फिर रिवाइज करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा में भी, ऑफलाइन कक्षा में आपको कराया गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 23। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ जूट। अब कपास के उपयोग देख लिए थे, अब जूट के उपयोग देखते हैं कि जूट का उपयोग कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जूट के बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है, जिनमें से जूट का प्रयोग बड़े पैमाने पर, बोरे बोरियां सबने देखी होंगी, आलू की बोरियां देखी हैं, कालीन हो गए, पर्दे हो गए, मोटे कपड़े हो गए, रस्सी हो गई, तो इन सब में जूट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बोला है, तो अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, जूट के थैले लेकर जाइए जब सब्जी लेने जा रहे हो, ठीक है, या शॉपिंग करने जा रहे हैं तो जूट का थैला लेकर जाइए। तो वही जूट से जूट का थैला बना है, समझ रहे हैं, और बहुत मजबूत भी होता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा था बच्चे, क्या कहा जा रहा था इसे, गोल्डन फाइबर भी कहा जा रहा था जूट के रेशे को। ठीक है, तो जूट का उपयोग, इतने सारे उपयोग हुए, रस्सी बन रही है, मोटे कपड़े जो बनते हैं, पर्दे हो गए, इसके अलावा आलू की बोरियां हो गई, कालीन हो गए बड़े पैमाने पर, और बहुत सारी बोरियां आपने देखी होंगी, जैसे राशन वगैरह आता है तो उनकी जो बोरियां होती हैं वो भी कुछ कुछ जूट की बनी हुई होती है। ठीक है, इन दिनों जूट के कपड़े बनाने के लिए जूट की अच्छी गुणवत्ता का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, यूजेस हो गए, यानी कि उपयोग हो गए। अब जल्दी से नोट करेंगे इसको। समझ आ रहे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर, हाथ खड़ा करेंगे अगर समझ आ रहे हैं तो। वेरी गुड, रिया को समझ आ रहा है, एक दो बच्चों, सुजल को आ रहा है, बाकी ओके आ रहा है सभी को। समझ नहीं आएगा तो बोल देंगे, फिर दोबारा समझा देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24। व्हाट इज रेटिंग, एक्सप्लेन हाउ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट। यानी कि जूट का जो रेशा है उसको प्लांट से, यानी कि पौधे से किस प्रकार निकाला जाएगा। ठीक है,
प्रश्न है रेटिंग क्या है, समझाइए कि जूट के पौधों से रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जूट के पौधों को फूल आने की अवस्था में तब काटा जाता है जब पौधे 8 से 10 फुट ऊंचे हो जाते हैं। कटे हुए पौधों को कुछ दिनों के लिए खेत में अलग अलग स्थान पर समूहित किया जाता है, यानी कि उनके क्या समूह बना करके गट्ठर बना के रख देंगे। उसके बाद जब अधिकांश पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती हैं, पौधे अब छोटे छोटे बंडलों में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो बंडल बना लिए उनके, और बंडलों को कुछ दिनों के लिए एक तालाब के स्थिर पानी में डुबोने के लिए बनाया जाता है, और फिर रेशों को अलग करने के लिए चिपचिपी त्वचा सड़ जाती है। इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। रेटेड जूट से फाइबर हाथों से झटके और खींच कर निकाला जाता है, फिर सूखे रेशों को छोटे छोटे बंडलों में एक साथ बांध दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से भीमल देखा है आप लोगों ने, भीमल होता है पहाड़ों में एक पेड़, देखा है जीआईसी पाखू कोट कंडारा भीमल। तो जिस प्रकार से भीमल की जो लकड़ियां होती है ना, उनको क्या किया जाता है, पानी में रखा जाता है काट करके। ठीक है, फिर क्या होता है, पानी में कुछ समय के बाद वो अपनी स्किन को छोड़ने लगती है। स्किन यानी कि जो उसके ऊपर की खाल होती है वो सड़ने लगती है। फिर क्या किया जाता है, उस खाल को अलग कर लिया जाता है। वही जो सड़ी हुई खाल है ना, उसी से रेशा बनेगा। फिर क्या होता है, उसकी बहुत अच्छे से सफाई की जाती है, और सफाई करके आपका फाइबर बनता है। वही रेटिंग कहला रहा है, यानी कि जूट के पौधे के साथ भी वही हो रहा है। 8-10 फुट के जो ऊंचे पौधे हो रहे हैं या झाड़ियां जिनको आप बोल रहे हो, उनको काट लिया जाएगा, फिर उनको खेत में बंडल बना के रख दिया जाएगा। फिर क्या होगा भाई, जब पेड़ों को काट लिया है, सुन लीजिए पहले, जब पेड़ों को काट लिया गया है उसके बाद उनकी पत्तियां क्या होगी, झड़ जाएंगी। अब पत्तियां झड़ गई हैं तो बंडल रह गए, गट्ठर यानी लकड़ियां। अब उन लकड़ियों को क्या किया जाएगा, उनमें पानी में उनको रखा जाएगा। ठीक है, पानी में रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी में सड़ने लगेगी उनकी जो ऊपर की खाल है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो अलग होने लगती है लकड़ी से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्या समझ रहे हैं, ये लकड़ी था और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक स्किन थी, खाल थी, यानी पानी में रखा गया इसको, तो वो अपनी खाल, ग्रीन कलर की खाल जो मैं दिखा रही हूँ, ये वो छोड़ने लगेगी, छाल या खाल आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर उसको हटा लिया गया है। फिर वो स्किन अभी बहुत साफ नहीं हुई है, तो उसको धीरे धीरे साफ करेंगे, और साफ करने के बाद क्या होगा, जूट का रेशा आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि बहुत सफाई के बाद उसका फिर क्या होगा, रेशे से धागे का निर्माण, फिर आपके फैब्रिक का निर्माण, या फिर जो भी उससे बनाया जा रहा है उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से आंसर नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्पिनिंग यानी आपका जिसे कताई कहते हैं। तो कताई क्या है, ठीक है, कताई क्या है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, यानी कि वो फाइबर जो निकला था, पतली रुई जो निकली थी कपास से, या कपास का जो रेशा निकला है, जूट का रेशा निकला है, कोई भी रेशम का रेशा आया है फाइबर, उस फाइबर से क्या किया जाएगा, उसको आपस में बांधा जाएगा या फिर मोड़ा जाएगा, खींचा जाएगा, और उससे धागे का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपने कभी धागा देखा होगा, कोई धागा खोल के देखना तो उसमें पतली पतली स्ट्रैंड निकलती है, तो वही रेशा है। तो रेशे से धागा बना रहे हैं, तो रेशे से धागे के बनने की प्रक्रिया को कताई यानी कि स्पिनिंग कहा जाता है। ओके, चलिए, कताई में प्रयुक्त होने वाली 2 सरल युक्तियों के नाम, यानी जो स्पिनिंग की जा रही है, रेशे से धागे का निर्माण किया जा रहा है, उसमें आपकी 2 युक्तियों के नाम बताने हैं। तो 2 हैं, एक है टाकली या टाकली जिसे बोलते हैं, टकली भी कहते हैं, और चरखा। इन दोनों के उपयोग से क्या किया जाता है, कताई की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ओके, जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी दिग्तोली, जितने प्रश्न आज कराए गए, जीआईसी पाखू, सभी को समझ में आया अच्छे से, हैंड रेस करिए समझ आए तो। वेरी गुड, तो ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लर्न करने हैं। कोई डाउट होगा, मन में कोई भी प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में और कुछ रिवीजन के प्रश्नों के साथ आएंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।